दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नंबर 2 मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद भी ऑफर किया गया। आप यह जानकर चौंक गए होंगे, लेकिन यही सच है। भाजपा को हम सभी पसंद करते हैं, भाजपा के लिए हम सभी मतदान भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम सभी ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो उसका विश्लेषण करना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं TFI का संस्थापक अतुल मिश्रा आज आपके सामने सबसे विस्फोटक और एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा हूं। तारीख 22 जून 2022, जगह पटपड़गंज, पूर्वी दिल्ली, समय शाम के 3:22। अपने घर में मनीष सिसोदिया लेटे लेटे अपनी पसंदीदा फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा देख रहे हैं, तभी उनका फोन बजता है। हेलो, नमस्कार सिसोदिया जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं, आपका परिचय? अरे मेरा परिचय छोड़िए सिसोदिया जी, जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। बताइए क्या कह रहे हैं, मैं मीटिंग में हूं। सिसोदिया जी, मुझे पता है आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। जी सिसोदिया जी, आपने दिल्ली में कमाल कर दिया। आपका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने प्रचार किया है उसके चर्चे तो न्यूयॉर्क तक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन हमने प्रचार ही नहीं, काम भी किया है। अरे बिल्कुल सिसोदिया जी, आपने ही काम किया है। दिल्ली की सरकार आप ही चला रहे हैं, केजरीवाल तो बस कागजों में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का वास्तविक काम तो आप ही कर रहे हैं। कोई भी मंत्री हटता है तो उसकी जिम्मेदारी आप ही ले लेते हैं। जैसे ही सत्येंद्र जैन को ईडी ने जेल में डाला, स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास आ गए। यानी आपकी मेहनत से कोई अपरिचित नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी। जब मुख्यमंत्री का वास्तविक काम आप ही कर रहे हैं, मेहनत इतनी कर ही रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री बनकर ही क्यों रह गए हैं? आपको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी ही हैं। अरे सिसोदिया जी, आज केजरीवाल हैं, कल आप हो सकते हो। राजनीति को तो आप जानते ही हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो भी आपने देखा ही होगा। उद्धव ठाकरे ही बनकर रह गए, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम दिल्ली में एक शिंदे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो आप भाजपा से बोल रहे हैं? अरे कहाँ से बोल रहे हैं वो छोड़िए ना सिसोदिया जी। ऑफर बिल्कुल सीधा है, मुख्यमंत्री का पद आपका, सरकार हमारी। आप जो भी आपका नाम हो, आप जानते नहीं मैं सिसोदिया हूँ। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बिकूंगा नहीं। सिसोदिया जी सुनिए सुनिए सुनिए, तो कुछ नहीं सुनना मुझे। भाजपा मुझे खरीदना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं केजरीवाल का आपिया हूं। आपिया का मतलब जानते हैं आप? आपिया यानी केजरीवाल का चेला। केजरीवाल का आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। सिसोदिया जी, आपके केजरीवाल ने तो आपको किरानी बनाकर रख दिया है। किरानी समझते हैं ना, क्लर्क। मुझे क्लर्क ही रहना है। आप मेरे और केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं जानते। केजरीवाल को मैंने अपना गुरु माना है, अपना राजनैतिक गुरु। मैं उनके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, हम दोनों एक दूसरे के हैं। अरे वो ठीक है सिसोदिया जी, लेकिन कुछ नहीं। तुम भाजपा वाले तो बड़ी हिंदुत्व की बात करते हो। तुम नहीं जानते क्या कि हमारी संस्कृति में गुरु का क्या स्थान है? ये श्लोक कभी सुना है आपने? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे सिसोदिया जी, आप तो ये ऑफर अस्वीकार कर रहे हैं। अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि इस ऑफर को मैं चिमटे की नोक से भी नहीं छूना चाहता हूं। यह जो बातचीत आपने सुनी, यह पूरी तरह से सच है, ऐसा हुआ है। लेकिन अब एक सवाल है कि इसका प्रमाण क्या है? अगर भाजपा ने मनीष सिसोदिया के पास कॉल की थी, सिसोदिया को ऑफर दिया था, तो फिर सिसोदिया के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले तो वो लोग हैं
जिन्हें अंबानी के अकाउंट में दशमलव के बाद की रकम भी पता होती है। ये वो लोग हैं जिन्हें स्विस बैंक में किसके पास कितना पैसा जमा है पता होता है। ये वो लोग हैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दिखा कर सत्ता में आए हैं। ऐसे में यह तो हो ही नहीं सकता कि कॉल आया हो और सिसोदिया ने रिकॉर्ड ना किया हो। लेकिन मनीष सिसोदिया कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अब आपके मस्तिष्क में सवाल उठ रहा होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं तो फिर सिसोदिया वो नंबर ही जारी कर दें जिस नंबर से उन्हें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था। लेकिन सिसोदिया वो भी नहीं कर रहे, मतलब कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे। अब हम आपको बताते हैं कि सिसोदिया को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर कहां दिया था। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस स्थान पर। आइए चलते जाइए। मनुष्य के शरीर में सबसे ताकतवर उसका मस्तिष्क होता है। आइए मस्तिष्क में चलिए। जी हाँ, यहाँ रुक जाइए। यहीं पर भाजपा ने सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, यानी कि सिसोदिया के मस्तिष्क में। जी हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कई बार मनुष्य जब एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, बार बार सोचता रहता है, तो उसे प्रतीत होने लगता है कि वही सच है। यही सिसोदिया के साथ हुआ। उन्होंने शिंदे बनने की बात इतनी बार सोची कि उन्हें यही सत्य प्रतीत होने लगा। यानी कि यह सब हुआ तो है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मस्तिष्क में हुआ है, वास्तविक संसार में नहीं हुआ है। इसलिए सिसोदिया के पास कोई प्रमाण नहीं है। सिसोदिया हवा में कुछ भी फेंक रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि इस देश की जनता इस झूठ की राजनीति को बुरी तरह से नकारती है।